हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में टेम्पररी आते हैं, जब उनका काम निकल जाता है वो एकदम से डिसअपीयर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे और ऐसे लोगों से हमें कैसे अपने आप को बचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल वीडियो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और फटाफट से अपना जलवा दिखा के निकल जाते हैं। आप उनको इतनी केयर देते हो, जब तक आप उनको केयर देते रहोगे, आप उनको सपोर्ट करते रहोगे, आप उनके साथ में उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते रहोगे, उनकी हाँ में हाँ रखोगे, तब तक वो आपके साथ बने रहेंगे। जैसे ही आपने अपनी चीज या अपना कोई भी पॉइंट उनके सामने रखा, वो आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग कभी भी आपसे इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर्ट क्यों होते हैं, हमें दुख क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम हर इंसान से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और दूसरा बंदा हमें सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा होता है अपने काम निकालने के लिए। जैसे ही उनके काम निकलते हैं वैसे ही वो हमारी जिंदगी से फुर्र हो जाते हैं। आप लोगों को इस चीज में क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी इंसान से दोस्ती करते हो, कोई नई इंसान आपकी जिंदगी में आता है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नए लोगों के लिए है, इवन आपके फैमिली मेंबर्स भी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही आपको रिस्पेक्ट देते हैं। उनको जैसा लगता है कि भाई हाँ, अब हमारे लिए ये इंसान जरूरी है क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपका सपोर्ट भी करेंगे, आपको इमोशनली अटैच भी दिखाएंगे, लेकिन वो अंदर से इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करते हैं और आपको हर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। बस उनका काम जैसे ही निकलेगा वो ये सोचते हैं कि हमें डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, और उनको उस चीज से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो एकदम से डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं, आपको एक सेकंड में दिखा देते हैं कि बस अब आपका काम हमारी लाइफ में खत्म हुआ, आप आगे बढ़िए। और आप यहाँ पे आप दुख में बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने इस रिश्ते को इस तरीके से देखा ही नहीं। आपने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया, पूरा उसके हिसाब से, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने काम किया, आपने पूरा लव दिया, अफेक्शन दिया, केयर दिया, सपोर्ट दिया, सब कुछ किया, लेकिन आपने गलती क्या की? आपने सब कुछ सच्चे दिल से किया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि दूसरा आदमी इस चीज को डिजर्व ही नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि हमें ये सब चीजें लोगों को नहीं देनी चाहिए, हमें सबके साथ प्यार से ही रहना चाहिए, लेकिन हमें लोगों को पहचानना भी आना चाहिए। जो लोग इस चीज को डिजर्व करते हैं उसको आप डबल रिस्पेक्ट दो, डबल प्यार दो, डबल सपोर्ट करो, डबल उसकी हेल्प करो, इवन उसके हार्ड टाइम्स में स्ट्रांगली खड़े रहो, तभी हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। लेकिन आज का जो समय है उसमें लोग हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इतना ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा कुछ बेनिफिट है, जबकि हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और वो हमें गलत समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म होता है वो हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं और हम उस दुख को लेकर बैठे रहते हैं कि अब हम क्या करें। इसीलिए ऐसा समय आने से पहले ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है कि जो लोग, क्या आपके साथ में जो लोग रहते हैं, आपके फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, क्या वो ये चीजें डिजर्व करते हैं?
क्या आपने एकदम से दोस्ती हुई, एकदम से आपके रिश्ते बने और आपने सब कुछ देना शुरू कर दिया? सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। लेकिन आपको हमेशा इंतजार करना चाहिए, सही समय पे सही चीजें आपको लोगों को प्रोवाइड करवानी चाहिए, तभी आपकी खुद की वैल्यू भी बनेगी। अदरवाइज आप अपनी खुद की वैल्यू ही डाउन कर देते हो। और फिर आगे चलकर आप अगर अपने आप को कुछ बताना भी चाहते हो अपने बारे में, अगर आप अपनी सफाई भी पेश करते हो, तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। सबकी नजरों में आप ही गलत होते हो। तो सबसे पहली चीज, लोगों को पहचानना सीखो कि हमें कैसे लोगों को पहचानना है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये बंदा हमारी लाइफ में जेन्युइन है या सिर्फ यूज कर रहा है। आज के टाइम पे 80% लोग आपका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जेन्युइनिटी तो कहीं रही ही नहीं है। छोड़ के आपके फैमिली मेंबर्स में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपका यूज करते हैं। इसीलिए सबसे पहले ऐसे लोगों को पहचानो और अपनी लाइफ से दूर कर दो। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये इंसान मेरा इस्तेमाल कर रहा है और मैं इस बंदे से जेन्युइनली कनेक्टेड हूं, तो सबसे पहले आप अपने आप को अपना कनेक्शन उससे कम कर दो। दूसरी चीज, आपको कैसे आप ऐसे इंसानों से बच सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आप पहले ही ऐसे इंसान को पहचान लो, ताकि आप इमोशनली अटैच ना हो और आपको दुख ना पहुंचे। सबसे पहली चीज, आपको हमेशा अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है कि हर किसी के लिए 24 आवर्स अगर आप अवेलेबल हो तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा ही लेगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी फैमिली हो, कोई भी फ्रेंड्स हो। दूसरी चीज, आपको ना बोलना आना चाहिए। अगर आप हर चीज में हाँ 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 करोगे तो आपकी वैल्यू गिरती चली जाएगी और आपको अपने ही लोग नहीं पहचानेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तीसरी चीज, आपको बहुत जल्दी सब कुछ नहीं देना चाहिए। पहले आप लोगों को समझो, रिश्ते को समझो, चाहे आपका दोस्ती का रिश्ता है, चाहे आपका फैमिली का रिलेशन है, चाहे कोई भी रिश्ता है, चाहे आपका माँ बेटे का रिश्ता है, चाहे आपका जो भी रिश्ता है, पहले आप रिश्ते को समझो कि क्या जिस बंदे के साथ मैं रिश्ता बनाने जा रहा हूं या जा रही हूं, वो मेरे रिश्ते को, वो मेरी फीलिंग्स को, उसके लिए मेरी फीलिंग्स जरूरी हैं भी नहीं, क्या वो डिजर्व करता है कि नहीं। अगर वो डिजर्व करता है तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज शुरुआत में ही आप खुद से फुल स्टॉप लगाओ, इससे पहले कि अगला बंदा आपको यूज करके और वो फुल स्टॉप लगाए अपनी लाइफ में कि भैया आपका काम डन, अब आप जा सकते हो। उससे पहले आपको खुद फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, तभी जाके आप इस दुनिया के भ्रम से निकल पाओगे, अपने आप को बचा पाओगे। क्योंकि अगर आप हर्ट होते रहोगे लाइफ में तो आपका रिश्तों से मन ही उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे रिश्ते भी होते हैं। और फिर क्या होता है, जब अगर आपको एक रिश्ता धोखा दे देता है तो आपको लगता है कि सारे रिश्ते ऐसे हैं। इसीलिए अगर आप ऐसे लोगों को शुरुआत में पहचान लोगे तो आप अपने सारे रिश्ते बचा सकते हो। आप जो जेन्युइन रिश्ते आपके साथ हैं, आप उनको ज्यादा समय दे सकते हो, ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो, उनके हार्ड टाइम्स में आप उनकी मदद कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। इस स्टोरी में आप लोगों ने क्या सीखा, यही कि आपको जो लोग आपकी लाइफ में टेम्पररी आना चाहते हैं, आपको उन लोगों पे फुल स्टॉप कैसे लगाना है। इसीलिए जितनी जल्दी आप लोगों को पहचानोगे उतनी ही जल्दी आप अपने आप को ऐसे लोगों से बचा पाओगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करके मुझे खूब सारे कमेंट्स में मुझे आप अपने फीडबैक्स दो, आप अपने बारे में बताओ। ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे जरूर बताना कि कौन ऐसा इंसान था जो आपकी लाइफ में टेम्पररी आया था। नाम बताना इस कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, सब लोग इन चीजों से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फेज ऑफ द लाइफ में हम सब जूझते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, डू सपोर्ट।